how are you this person? How are you so giving, so selfless? Like, how do you make the other person feel like they're the most important person in the room? I haven't been made feel that way, so I don't want to give that experience to anyone else. यार एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप शायद गलत लोगों से मिलो. रिलेशनशिप में ईगो की कोई जगह नहीं होती. मानते हो आप इसमें? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो से बड़ी कोई चीज नहीं है. डिफरेंस क्या होता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में? ईगो में आप अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते, आपको लगता है आप ही सही हो. सेल्फ रिस्पेक्ट में आप इतने सबमिसिव हो जाते हो कि अगला ग्रांटेड लेने लगता है आपको. Why do men feel jealous when their partner laughs on somebody else's jokes? मेल ईगो ऐसी चीज है. लड़कों में वो वाली चीज नहीं होती कि प्यार है बट दिखाना नहीं है. मत दिखा, रोता रहियो फिर बाद में. मत दिखा, कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता. तू ही नहीं कर रहा सामने से, तो अगले को क्या लगेगा? तूने खुद ही बाउंड्री बना दी सामने कि मैं तो भैया अल्फा हूँ, मैं नहीं बोलने वाला कुछ. तो वो बाउंड्री वहां भी बन गई. फिर करते रहो सिग्मा सिग्मा. जाकिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज एवरीबडी जजेस अ बुक बाय इट्स कवर. हमारे टीचर बोल रही थी मेरे को कि आई डोंट लाइक योर फेस, सिट पीछे. और मेरे दिल में ऐसी रह गई बात, हो आज तक है. बचपन में आपको कोई कुछ बोल देता है ऐसी चीज आपके लुक्स के रिगार्डिंग, तो आप वैसे ही बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, जहन में रह जाते हैं. और तब से बात मेरे जहन में थी, अभी भी है, कई बार रहती है. भगवान जी से वैसे बातें करते हो, डायलॉग होता है आपका कभी उनके साथ? अब आई वाला से ही करता हूँ. हाँ. वो चेंज हो गया, आइडल्स ही चेंज हो गया. किन मोमेंट्स में करते हो? हर मोमेंट, एवरी मोमेंट. कोई एक फिक्स मोमेंट नहीं. कुछ बढ़िया भी हो रहा है तब भी, कुछ अजीब हो रहा है तब भी, कुछ रैंडम हो रहा है तब भी. आपको पता है जब हम यूजुअली पॉडकास्ट अपना प्रेप करते हैं पॉडकास्ट के लिए, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं. एक होता है कि थीम क्रैक करनी है, जो भी गेस्ट होगा उसके हिसाब से एक थीम क्रैक करनी है. ठीक है. दूसरा होता है कि उस थीम को इंटेंस रिसर्च के साथ बैक करना है, कि पता होना चाहिए गेस्ट के बारे में सारी चीज़ें. और ये दोनों तो हो गई कंट्रोलेबल चीज़ें जो मेरे हाथ में है. तीसरी होती है थोड़ी अनकंट्रोलेबल चीज़, वो होती है कि गेस्ट किस मूड में आएगा, वो डिसाइड करेगा कि यार कैसी जाएंगी ये चीज़ें. तो कल रात को जब मैं अपनी ऐसे रिसर्च वगैरह वाइंड अप कर रही थी बैठ के, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने पहली दोनों चीज़ों के बारे में तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, सब कर लिया. तीसरी वाली बारे में मैंने साला सोचा ही नहीं. फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इतने सालों में मैंने जितना भी आपका कंटेंट कंज्यूम किया है, आई हैव नेवर सीन यू बी मूडी. मतलब मैंने हमेशा नोटिस किया है कि वो कोई भी इंटरव्यू हो सकता है, कोई पब्लिक स्क्रीनिंग हो सकती है, यू आर ऑलवेज गिविंग योर 100%. मतलब you're giving the other person their due. You're giving the moment its due. That's why when it was supposed to happen, it didn't happen last time, this interview. क्योंकि I was so disoriented. क्योंकि मैं बहुत रैंडम सवाल सुन के और उसके जवाब दे के आ रहा था, और टाइम दिखा रहा था 1 घंटा, और we were already running late. मैंने कहा वहाँ जाके, because I've seen a little bit on reels. And I know that if I don't answer them properly, then there's no point doing this. So yeah, finally it's happening. I'm so happy. But Bhuvan, yaar, how are you this person? How are you so giving, so selfless? Like, how do you make the other person feel like they're the most important person in the room? Because I haven't been made feel that way. So I don't want to give that experience to anyone else. Also, आप किसी से मिलते हो, आप एक बार ही मिल लेते हो, फिर सिर्फ उसी मोमेंट में आपका उसके साथ क्या इंटरेक्शन होता है, उसके बाद आप याद रखे जाओगे हमेशा. वही खराब हो जाएगा तो क्या दिक्कत, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना बहुत. तो ऐसा नहीं है कि मैं मूडी नहीं हूँ, मैं होता हूँ बहुत मूडी, बट इट जस्ट दैट आई हैव ग्रोन यूज्ड टू जस्ट पुटिंग अ स्माइल ऑन एंड गोइंग ऑन विद द डे. बट हाँ, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में, तो होते रहते फ्लक्चुएशंस. पता है वैसे आपको देख के ना जेन्युइनली दिमाग में आता है कि आप में और शाहरुख खान में कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं. इसी से ही मुझे बड़ा इसी सवाल से मुझे काफी डर लगता है. क्यों हम ले लेते हैं उनका नाम मेरे नाम के साथ एक ही लाइन में, मेरे को बड़ा अनफेयर लगता है उनके लिए. अभी है 30 साल मेरे को और काम करने में. अगर 30 साल बाद भी मैं उतना ही रेलेवेंट रहा, तब आई थिंक I'm sure फिर शायद चांस हो 0.5%. पर अभी तो मेरे को लगता है इट्स टू सून. बट जैसे देखो, he also has the habit of making the other person feel the most important, most special person in the room.
लेट वो भी आते हैं, हम्म, ठीक है, नॉक्टर्नल वो भी है, नॉक्टर्नल आप भी हो। दोस्तों इट इज बिगन। बट नहीं, क्या पता आगे जाके फिर लोग ऐसे अपना नाम आपके साथ लें, फिर वो ये लोग ये बोले कि यार भुवन मैम के साथ क्या अपना पता, नाम लेके क्या पता, अनफेयर है maybe सब। somewhere, sometime, someday. पता है ताजा खबर सीजन 1 का हाँ। जब मैंने ट्रेलर देखा था, उसमें एक लाइन थी और वो शो में भी मेरी फेवरेट लाइन रही। वो थी कि श्रेया का कैरेक्टर आपसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, और आप बोलते हो औकात के बाहर। अपनी लाइफ में पहली चीज याद है जो औकात के बाहर करी थी? बता दूं? हाँ। स्टारबक्स जो मैं पी रहा हूँ अभी। दिल्ली में आया था नया नया स्टारबक्स, और ये था सीपी में, कैनॉट प्लेस में, और हम वहाँ खूब जाते थे गेड़ी मारने, सारे हम 3-4 दोस्त। तो एक दोस्त था, ही वाज मतलब वो हर चीज को लेके अप टू डेट था कि कौन कब क्या खुल रहा है। अभी टिम हॉर्टन्स खुला दिल्ली में, हाँ। तो उसी ने सबसे पहले बताया कि भाई दिल्ली में टिम हॉर्टन्स आ गए, अब वहाँ जाना है। हाँ वहाँ जाना है। तो उस टाइम उसने बोला था, स्कूल में थे हम, हाँ स्कूल में थे या कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब उसने बोला था भाई स्टारबक्स आ गया सीपी में। मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे कॉफी प्लेस है। मैंने कहा है कॉफी? मैंने सीसीडी सही तो चल रहा है? कह रहा नहीं सीसीडी नहीं है, कह रहा स्टारबक्स है ये, यहाँ जाना चाहिए, बाहर की कंपनी है। मैं कॉफी तो कॉफी होती है, पी लेंगे। मैंने ठीक है, चले गए स्टारबक्स। भाई साहब 300 रुपए की कॉफी। मैंने ब्रो, मैंने कहा ये वो है बर्थडे पार्टीज में लाने वाली चीज है ये, वो भी एक दोस्त को छोड़ के, 3 मतलब कम लोग आए बस उसमें, एक को लेके आओ। हाँ एक को लेके आओ, ये वो वाली है। तब लगा था कि फर्स्ट टाइम जब अपने पैसे से स्टारबक्स ऑर्डर करी थी, हम 6-7 जने थे, तब लगा था ये तो औकात के बाहर है स्टारबक्स। पर हाँ फर्स्ट मोमेंट जो मेरे को याद है वो वही है। वैसे अगर आपको आपकी लाइफ में वो सब मिल सकता होता जिसका आपने सपना देखा है, वर्सेस कि उसका सिर्फ एक पार्ट मिलेगा बट एट द राइट टाइम, तो क्या चूज करोगे? A big banner movie, वो एक छोटा सा ही मिले लेकिन मिल जाए, कभी भी मिले। बिग बैनर मूवी। क्या लगता है कब निकलेगी? क्या पता, अगले साल, उसके अगले साल। मैं तो नहीं, मेरे हाथ में तो है नहीं बिल्कुल, कभी भी हो सकता है। आप भगवान जी में बिलीव करते हो ना? एक फोर्स में बिलीव करता हूँ कि कोई तो है। हाँ, समथिंग इज ड्राइविंग ऑल दिस, आई नो। मैंने आपका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि कैसे जब आपको पहले आपकी सैलरी मिलती थी या पैसे मिलते थे तो आप अपनी आई को जाके वो पैसे देते थे कि भगवान जी को जाके चढ़ा दो। तो वो प्रैक्टिस है अभी भी भगवान जी को? अभी भी हाँ, अभी भी कुछ भी ऐसा कुछ अगर एनवेलप में आया है घर में, या कुछ भी सगन की तरह किसी ने दिया है, कुछ दिया है, सगन में मोस्टली सगन ही होता है वो, कुछ सगन की तरह किसी ने दिए है, तो पहले वो जो घर का मंदिर है उसमें रखा जाता है ओवरनाइट, प्रॉपर जो भी करते हैं कस्टम्स करके वो रखा जाता है। हैबिट है वो लाइफ में। नथिंग गोज स्ट्रेट टू माय पॉकेट और नथिंग गोज, जो एनईएफटी है वो तो हो ही जाता है, उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ कंट्रोल नहीं है मेरा, पर समथिंग दैट इज टैंजिबल इन माय हैंड्स, इट्स सपोज्ड टू गो देयर। भगवान जी से वैसे बातें करते हो, डायलॉग होता है आपका कभी उनके साथ? अब आई बाबा से ही करता हूँ मैं। हाँ, बातें, हाँ वो चेंज हो गया, आइडल्स ही चेंज हो गया। किन मोमेंट्स में करते हो? जैसे पता है शाहरुख खान ने हर मोमेंट, एवरी मोमेंट, कोई एक फिक्स मोमेंट नहीं, कुछ बढ़िया भी हो रहा है तब भी, कुछ अजीब हो रहा है तब भी, कुछ रैंडम हो रहा है तब भी, प्रॉपर कांस्टेंट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और भगवान जी पे कभी गुस्सा आया है? Have you ever been angry with God? हाँ, there were moments, but ठीक है, you grew out of it eventually. आपको वैसे गुस्सा आता है? मेरे को आ जाता है। देख के नहीं लगता। हाँ, मतलब वो ताजा खबर में देख के लगता है। हाँ, पर आ जाता है। गुस्सा तो आ जाता है यार, गुस्सा नहीं आता तो मतलब क्या ही जी रहे हो आप जिंदगी। कैसे निकालते हो फिर मेरे को क्रैंकी अंकल नहीं होना लाइफ में, वो मेरा फियर है सबसे बड़ा। अच्छा, वो सड़ियल टाइप के जो होते हैं। सड़ू पूरा टाइम, जिनके वाईफाई बना रहता है माथे पे, हमेशा ऐसे रहते हैं वो पूरा टाइम वरीड। वो नहीं बनना मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जितना काम कर लूँ उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ऐसा चिल हो जाऊंगा लाइफ में। वैसे आप किस टाइप के इंसान हो जो ज्यादा क्या लग रहा है फास्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट जो ज्यादा like what type of a person are you? Do you live in the past, in the present or in the future? I was a guy who used to think a lot about the past. Okay. कि I wish I did that. I wish I did that. I wish पुणे में मैनेजमेंट सही हो जाती. I wish मैं
छोड़ के नहीं आता। फिर फेज आता है कि क्या करेंगे यार, नवंबर में क्या करेंगे, नवंबर में तो कुछ नहीं कर रहे 30 दिन, कैसे करेंगे, अरे यार नहीं हुआ तो, हो गया तो, ये सब चलता रहता है, विच इज ह्यूमन, इट्स एज ह्यूमन एज पॉसिबल, होता ही है, होना ही चाहिए। पर कभी ये इग्नोर नहीं करता मैं जो मेरे आसपास अभी चल रहा है। मोमेंट में रहना, थोड़ा मैं जाता हूँ, जोन आउट हो जाता हूँ, सोचता हूँ चीज़ों के बारे में, बट इन दी एंड आई एम इन द मोमेंट। मेरे को आप कुछ भी सवाल पूछोगे 10 सेकंड बाद आपको रिप्लाई आ सकता है उसका, लेकिन रिप्लाई आ जाएगा, वो जोन से निकल के आ जाएगा रिप्लाई। ये मेरे को लगता है मैं उस तरह का आदमी हो चुका हूँ या होना चाहूंगा, थोड़ा और सही बेटर तरीके से। बट हाँ, जैसे कभी रिलेशनशिप में ऐसे डेट पेट पे गए हो, वहां पे जोन आउट हो जाते हो कभी? नहीं कभी नहीं, फुल अलर्ट एकदम। क्या कहा है, क्या सुना है, मोस्टली क्या सुना है वो आगे रिपीट करना पड़ सकता है कहीं। कभी भी रैंडम क्वेश्चनर हो सकता है, कभी भी रैंडम क्वेश्चन, तो एकदम कान खुले रहते, खाते टाइम भी, कॉफी पीते टाइम भी, बस। यार व्हाट इज इट लाइक टू फॉल इन लव अकॉर्डिंग टू अ मैन? What is it like to fall in love? Like what is that feeling of falling in love for a man? That first, that smell of rain, you know, ये मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ जो मेरे को मेरे लिए है। बारिश, क्योंकि मैं दिल्ली से बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में ही मैं पढ़ा हूँ, तो दिल्ली की बारिश, हर ड्राई पत्ता, हर ड्राई पेड़ लश ग्रीन हो जाता है। फिर उसकी जो स्मेल आती है, वो ठंड में शिवली फूल की जो स्मेल आती है, दैट इज लव फॉर मी। एम आई मेकिंग सेंस? नहीं। Yes. I think for me love, I relate it to fragrance, and it's not just with my partner. Even if I meet a friend, I recognize them by their fragrance. It could be their perfume or it could be their natural body odor. But वो जो खुशबू एक इंसान की खुशबू होती है, that is love for me. अगर आप ऐसे recognize कर सकते हो किसी इंसान को, then you are in love with them. Be it your friend, your family or your partner. Yeah. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? फुल टची। हाँ, एकदम टची। जैसे हग्स एंड हैंड होल्डिंग। बातों में मैं ऑकवर्ड कर देता हूँ। क्यों? कुछ रैंडम ज्यादा ही बोल देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ और रैंडम बातें बोल देता हूँ। पर हाँ, थोड़ा टची रहता है मेरा। और आपको पसंद कौन सी है लव लैंग्वेज? टची। हाँ, टच से ज्यादा और क्या। कुछ लोगों के लिए होती है ना कि गिफ्टिंग या टाइम स्पेंड करना या फिर एक्ट्स ऑफ सर्विस करना, कि उसको ये पसंद आएगा तो मैं उसके लिए चीज करके रखता हूँ या करके वो तो गोज विदाउट सेइंग है ना। वो तो आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये तो सब वो है, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टामार्ट के आइटम्स हैं सारे। ये डालने हैं महीने के राशन में, ये तो होना ही चाहिए विदाउट सेइंग। बट व्हाट इज कांस्टेंट? दैट टच। वो टच कांस्टेंट चाहिए अपन को, वरना वो डिस्टेंट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो जब ऐसे लड़ाई वड़ाई होती है आपके पार्टनर के साथ, तो क्या लगता है व्हाट इज द बेस्ट वे टू से सॉरी? डोंट से सॉरी देयर एंड देन। नहीं, बिकॉज़ इट फील्स लाइक रफा दफा कर रहा है, he just wants to move on from this fight. Best time is when you give them space. तो एक लड़ाई के बाद you need space. Both the people, they need space. And after that there is this golden melting period. You have to figure that out. To each its own. एक रिलेशनशिप में पता होता है आपको कि ये इनका मेल्टिंग पीरियड है, जब दोनों थोड़े ठंडे हो रहे हैं, कि हाँ अभी ठंडे हो रहे हैं, वहां पे जाके जेन्युइन दिल से सॉरी बोल। वो है, काफी लेट रियलाइज किया मैंने लाइफ में, बट गाइस फुल प्रूफ है मेरे साथ है, लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं, तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा क्या करना है। आपने एक इंटरव्यू में पता है बोला भी था कि रिलेशनशिप में ईगो की कोई जगह नहीं होती। मानते हो आप इसमें? हाँ, बट इजी होती है ईगो गिव अप करना। अब मुझे लगता है कि एक और चीज ऐड हो गई उसमें। आप रोज बड़े होते हो ना, रोज आप सीखते हो कुछ ना कुछ। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो से बड़ी कोई चीज नहीं है। डिफरेंस क्या होता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में? ईगो में आप अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते, आपको लगता है आप ही सही हो। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप इतने सबमिसिव हो जाते हो कि अगला ग्रांटेड लेने लगता है आपको। फॉर ग्रांटेड लेने लगता है आपको। वो भी नहीं करना आपको। आपको अपना स्टैंड लेना है कि भाई सही है, प्यार मोहब्बत सब सही है, लेकिन समझ यार
तो हाँ। समझ, ये समझ, ऐसे ये समझ, भी इम्पोर्टेंट है ये यार। भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, और ऐसे तैश में कि यही होगा जो होगा, हम्म। वो फिर भी उससे गलत कुछ है। अच्छा नहीं निकलता। नहीं निकलता। किसका निकला है? किसी का निकला है कमेंट में बताओ, अगर किसी का ऐसे निकला है तो मान जाऊंगा मैं। नहीं निकलता। और आप अपने दोस्तों से भी नहीं शेयर करते ना अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम? प्रॉब्लम्स भी नहीं और अच्छी चीजें भी नहीं। अच्छी चीजें भी नहीं? नहीं नहीं, क्यों? वो मेरे और पार्टनर के बीच की बात है ना। क्यों क्यों बताना है किसी को? हम्म, एक हाथ से थोड़ी बजरी ताली। इट्स अ टू वे स्ट्रीट ऑलवेज। हम्म, व्हाट इफ दे डोंट वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर डिटेल? या मैं ग्रुप में बैठ के बस बोल रहा हूँ ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तो ये हमेशा से था या आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ? कुछ टाइम बाद ये सब ऐसा बना हूँ मैं। एक रिलेशनशिप में ग्रो होने का यही फायदा है हम्म, कि ऐसे बन जाते हो आप। हम्म, कोई ऐसे थोड़ी बैठा होता है। ये नरिशिंग है, ये रिलेशनशिप की नरिशिंग अलग होती है। उसमें आप पार्टनर को, बीट योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम एंड इट्स अ प्रोसेस। स्ट्रेट अप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते आप कभी। अर्न करनी पड़ती है। अर्न करनी पड़ती है, और आपको कंफर्ट भी कोई चीज होती है रिलेशनशिप में, वो आपको देना पड़ता है किसी को, टाइम देना पड़ता है बहुत। आप अचानक उस चीज को पब्लिक नहीं कर सकते। आप अचानक you can't speak for them. Most important thing, you cannot speak for them. Yeah. They have their own voice. They are adult enough to speak their heart out. So who are you to sit among your friends and say things? वो भी तो इन्वॉल्व है अगला बंदा उसमें। तो ये सब छोटी छोटी, ये बहुत छोटी माइनर चीजें जो बहुत इजीली निग्लेक्ट हो जाती हैं, बट इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, इम्पोर्टेंट होती है। वैसे यार एक चीज बताओ, क्या लड़कों को सच्ची में बुरा लगता है? लाइक व्हाई डू men feel jealous when their partner laughs on somebody else's jokes? मेल ईगो ऐसी चीज है। मेल ईगो ऐसी चीज। हंसी से भी दिक्कत कि उसके जोक पे। हाँ, मतलब मैं इतने टाइम से मैसूर पाक खा रहा हूँ, रसमलाई मेरे को एक दिन पसंद आ जाए, मेरे को थोड़ा गुस्सा तो आता है। हलवाई बोलेगा यार आप तो मैसूर पाक लेके जाते थे, आप अब आज रसमलाई लेके जा रहे हो। ये कुछ वैसा ही हिसाब है। इसको सीरियसली मत लेना दोस्तों, ये मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल देखा है चांदनी चौक वाला। पर होता है यार, होता है। एक कहीं ना कहीं वो एक हल्की इनसिक्योरिटी भी होती है कि व्हाट इफ दिस डजंट वर्क, व्हाट इफ दैट वर्क्स। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी होती है? नहीं, उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी इनसिक्योरिटी बहुत पॉसिबल होती है। बट अलग टाइप की होती होगी। नहीं, इस टाइप की भी होती है कि व्हाट इफ ही इज चिलिंग विद दैट पर्सन, व्हाट इफ शी इज चिलिंग विद दैट पर्सन, वो रहती है। पर when you know each other, when you spend so much time with each other, you ought to talk about these things and make the other person comfortable. एक क्या बोलते हैं उसको, वो देना बहुत जरूरी होता है, टाइम टू टाइम assurance कि listen, I'll go there, I'll talk to these people because maybe that's my job or it happened momentarily, but here for you only. ये एक assurance चाहिए होता है, मेरे को लगता है। सिर्फ इतना टाइम टू टाइम। हाँ, सिर्फ ये इतना assurance चाहिए होता है। आधी गड़बड़ ये होती है कि आप ना इधर ढंग से बता रहे हो, लेकिन वहां फुल इन्वॉल्व हो आप। होता है। पता है जावेद जाफरी आए थे हमारे इस पॉडकास्ट पे कुछ दिन पहले, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि सर आप रोमांटिक हो? तो कहते नहीं। तो फिर हमने और पूछा, तो फिर वो कहते कि ये जो लोग बोलते हैं ना हर बात पे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, कहते वो ऐसा लगता है मेरे को कि कोई बोल रहा है गणपति बाप्पा, यहाँ से बोल रहा है कोई मोरया, कि उसकी वैल्यू ही नहीं छोड़ी। आई लव यू बार बार बोल के उसकी वैल्यू कम कर दिया आप लोगों ने। तो वुड यू एग्री विद हिम? नो, रिस्पेक्टफुली नो। हो सकता है उनको ना लगता हो ऐसा, पर जितने स्वीटू वो हैं, मुझे लगता है उनको लगता है ऐसा। बोलते होंगे। बोलते तो होंगे, मैसेज करते होंगे, बोलते तो होंगे। हाँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार बोल दिया था उनको। मैं इतना पागल हो गया था एक बार उनके साथ काम करके, शूट करके, आई लव यू सर, लव यू, लव यू। बोले हाँ सही, गणपति बाप्पा बोल रहे हैं। सही। हाँ, आप सेम बोलते वही हो पर्सन टू पर्सन। अपने पार्टनर को? आप बहुत बार बोलते हो आई लव यू? अरे पार्टनर छोड़ो, आप मेरे दोस्तों से पूछना। हाँ,
सबसे, जितने भी मेरे बहुत खास हम्म, लोग हैं, भाई है, हम्म। सबसे बिना आई लव यू के फोन नहीं रखा जाता। बट लड़कों में वो वाली चीज नहीं होती कि प्यार है बट दिखाना नहीं है। मत दिखा, रोता रही हो फिर बाद में। मत दिखा, कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। हम्म, तू ही नहीं कर रहा सामने से, तो अगले को क्या लगेगा? तूने खुद ही बाउंड्री बना दी हम्म, सामने कि मैं तो भैया अल्फा हूँ, मैं नहीं बोलने वाला कुछ। तो वो बाउंड्री वहां भी बन गई, हम्म, फिर करते रहो हम्म। सिग्मा सिग्मा। कुछ नहीं है, असली सिग्मा आदमी वही है जो प्यार जताना जानता है। उसमें भी करेज है यार। करेज है उसमें, कितनी करेज है। मुझे लगता था ऑकवर्ड, हम्म, मुझे दोस्तों को बोल के लगता था, स्कूल में नहीं बोलता था, हम्म, स्कूल में नहीं समझ आती थी बातें, हम्म, कॉलेज में नहीं समझ आती थी बातें, क्योंकि सब साथ में थे। हम्म, जैसी सबकी लाइफ चेंज हुई, सब अलग अलग गए, हम्म, हफ्ते हफ्ते महीने महीने नहीं मिल रहे, रोज मिलते थे। हम्म, स्कूल में रोज मिल रहे हैं, कॉलेज में रोज मिल रहे हैं, हम्म, पर लाइफ ऐसी चेंज हुई, मिलना ही बंद हो गया सबका। अब बात हो रही है सीधा 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, और ऑकवर्ड हो रहे हैं हम्म, बात करते हुए कि अभी क्या बात करें, अभी क्या बात करें। हम्म, फिर वो अपने आप इक्वेशन में आ गया लव यू। एक बैठक हुई, हम्म। जैसे मैंने बताया, सब बैठे, बातें बातें हाँ, करी, फिर गए, फिर लव यू, नॉर्मल। सामने से भी वो ब्रेक, क्रश हो जाती है आइस, वो आइस ब्रेकिंग भी नहीं होती, वो क्रश हो जाती है आइस। कहते हैं, जब बाम ने बोल दिया आई लव यू, तो आई लव यू ही है। हम्म, तो सब लोग टेक्स्ट पे, व्हेनेवर, फॉर एग्जांपल फ्लाइट में बैठा हूँ, टेक ऑफ होने वाला है, चल रख रहा हूँ लव यू, हम्म, बस इतना। इट्स जस्ट, मेरे लिए पूर्ण विराम है वो, इट्स अ फुल स्टॉप फॉर मी। हम्म। लव यू इज अ फुल स्टॉप फॉर मी। वैसे तो मुझे पता है दैट you've been in a very long term relationship, है ना? बट एज अ वुमन मैं हमेशा इस बारे में सोचती हूँ, मे बी यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड कि व्हेन अ गाय फॉल्स आउट ऑफ लव, डज इट हैपन लाइक इंस्टेंटली, या फिर वो धीरे धीरे चिप अवे होती है फीलिंग एक लड़के के लिए? धीरे धीरे ही होती होगी। हम्म, हाउ डू यू इंस्टेंटली फॉल, इफ यू कैन इंस्टेंटली फॉल आउट ऑफ लव, देन यू आर नेवर इन लव। धीरे धीरे ही होती होगी, सर्कमस्टेंसेस होते होंगे, हम्म। आई डोंट नो, यही होता होगा रीजन, वरना व्हाई वुड एनीवन फॉल आउट ऑफ लव? अचानक यू कांट फॉल इन लव विद समवन एल्स। नहीं। नहीं, फिर मे बी इफ यू कैन फॉल इन लव विद दैट पर्सन, देन तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन लव विद दिस पर्सन। लव एट फर्स्ट साइट पे नहीं आप बिलीव करते? फर्स्ट साइट, फर्स्ट पर्सन, ये बिलीव करता हूँ मैं। इन्फैचुएशन कहते हैं उसको। 100 तरह के, अगर आपको लोग पसंद है, किसी ब्यूटी एडमायर करना एक अलग बात है, किसी को अप्रिशिएट करना एक अलग बात है, और उस चक्कर में अपनी बसी बसाई जिंदगी के लगाना, वो अलग ही गेम है, वो कुछ अलग ही चीज है। बट आई थिंक स्लोली स्लोली यू फॉल आउट ऑफ लव, इंस्टेंटली यू डोंट। पता है, ये लुक्स वाली बात से मेरे को एक अलग बात याद आई। जाकिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज एवरीबडी जजेस अ बुक बाय इट्स कवर, and he has had to in his life work extremely hard to make his book so interesting that people will not judge his book by its cover. Would you agree with Yeah. that? Yes. आपको लगता है आप भी हुए होगे जज कितनों से बाय योर कवर? हाँ, हमारे तो टीचर बोल देती थी मेरे को कि आई डोंट लाइक योर फेस, सिट पीछे, डोंट सिट इन फ्रंट, आई डोंट लाइक योर फेस। और वो मेरे दिल में ऐसी रह गई बात, हो आज तक है। क्यों बोला होगा इसने यार? फिर मैं घर जा रहा था, मैंने अपने बड़े भाई को बोला, यार मेरे को ऐसे बोल दिया मैम ने कि मेरा फेस नहीं पसंद उनको। क्या बोली? कि मेरा फेस पसंद नहीं है। ओह अच्छा। फिर बात रफा दफा हो गई, रो लिया जितना रोना था। रात को खाने पे बैठे हुए थे हम सारे, बाबा खा रहे थे खाना। क्या नाम था टीचर का? मैंने कहा कौन सी, जिसने देखो बोला। फिर मैंने उसको देखा, भाई को, भाई यार बता दे। मैंने ऐसे ऐसे नाम था, ठीक है, कल ये बस नहीं लेगा, कल मैं छोड़ने जाऊंगा इसको। मैंने कहा नहीं प्लीज मत करना, मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा। फिर आए सुबह मेरे साथ, प्रिंसिपल के पास गए, उनको बोला कि आपके स्कूल में ये कह रहे बच्चों, ऐसे कह रहे। नहीं हमारे स्कूल में नहीं। क्या नाम था बेटा टीचर का? और मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा गया मैंने कहा इनकी आपसी बातों के चक्कर में मेरे स्कूल बर्बाद हो जाएगी अब लाइफ। मैंने कहा बाबा छोड़ो ना, हो गया। और मैं बहुत छोटा था, 5th में था मैं।
मैं नहीं जाओ दिया बाबू, जाओ दिया क्या नहीं बताओ, फिर मैंने बताया, फिर वो टीचर को नहीं बुलाया कभी, उनको कन्फ्रंट भी नहीं किया, शुक्र है। फिर उसके बाद ये लोग घर चले गए। फिर वो टीचर ने कभी आज तक मुझसे बात ही नहीं की, शी नेवर स्पोक टू मी। एंड अभी कितने एक इवेंट के लिए मैं गया था स्कूल, इंडिया टुडे की टीम लेके, तो मुझे वो पीछे ग्रे हेयर में ऐसे बैठी हुई दिखी थी। और डैम, तो मैंने बोला हेलो मैम, कैसी बात, तो उन्होंने बोला हेलो, उनको याद भी नहीं होगा, पर हाँ ये होता है, कोई कुछ कह देता है आपको तो आपके मन में रह जाती है। अगर आप बचपन में आपको कोई कुछ बोल देता है ऐसी चीज आपके लुक्स के रिगार्डिंग, तो आप वैसे ही बड़े कॉन्शियस हो जाते जहन में रह जाती हैं, जहन में रह जाती है। और तब से बात मेरे जहन में ही थी, अभी भी है, कई बार रहती है, मेरी फिजिक को लेके, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को लेके बहुत रहती है, तो उसी से ही कोप करता था मैं धीरे धीरे। वैसे आपको किड्स चाहिए अपनी लाइफ में? यू वांट किड्स? नॉट विद दिस माइंडसेट अभी। कैसा माइंडसेट है? अभी बहुत चीजें चल रही हैं। हाँ, आई कांट टेक केयर ऑफ अनदर लाइफ, दैट्स अ बिग रिस्क। बट कभी मे बी जब स्ट्रीमलाइन हो जाए, मे बी तो अगर एक एडवाइस दोगे, ओह मे बी, यू नेवर नो। बीबी का मे बी इज वेरी बड़ा सीक्रेटिव है। डेंजरस। हाँ, कहीं अगर दिख जाए 5 साल बाद कोई मेरी हाइट का खड़ा हुआ बगल में, अरे आप दोनों सेम लगते हैं, आप भाई है क्या? नहीं, जब होगा तब, अभी तो it's too soon। अगर मैं पूछूं कि क्या एडवाइस दोगे अपनी डॉटर को और क्या एडवाइस दोगे अपने सन को? क्या बात कर रही हो, ये एडवाइस देनी है क्या? बच्चों को एडवाइस देनी है? अपने कि लाइफ में इतना आपने काम वाम किया, काफी कुछ देख लिया, एक एडवाइस एक बेटी को क्या दोगे और बेटे को क्या दोगे? रूम से बाहर आ जाओ, डिनर लग गया है। अगर ये देख रहे हो तो चुपचाप उठो, बाहर आओ, खाना लगा हुआ है। और कुछ नहीं दे सकते आप बच्चों, अपने फ्यूचर होने वाले बच्चों को क्या एडवाइस दोगे आप? कोई एडवाइस नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहूँगा। और जो किसी और के हो चुके हैं बट अभी यंग हैं, 21-22 साल के, और उनको ना प्यार मिला अभी तक लाइफ में, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके लिए कोई एडवाइस? किसी रैंडम आदमी की एडवाइस मत लेना कभी। बहुत लोग आपको 10 तरह की एडवाइस देंगे, 100 तरह की टिप्स देंगे। डोंट लिसन टू एनीथिंग, जस्ट लिसन टू योर गट and learn from other people's mistakes. Stay aware of what's happening around you. Eventually everything will fall in place. Not today, maybe not tomorrow, but day after, maybe. और ऐसे में आज आपको ऐसा फील होता है कि अब आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी रहे हो? हाँ, मतलब हमेशा से ही जी रहा था अपने टर्म्स पे, पर अब थोड़ा सा ओपनली जी रहा हूँ। जैसे पहले हाथ खिंचा हुआ होता है ना जब इंसान स्टार्ट करता है। हाँ, हाथ खिंचा हुआ होता है, आप हमेशा डबल माइंडेड होते हो कि ये करें कि ना करें, विल दिस हेल्प और नॉट। अभी क्या है, अभी वो थोड़ा सा एक रिस्क आ गया लाइफ में कि कर लेते हैं, एपेटाइट बढ़ गई है, कोई बात नहीं, हाँ कि कर लेते हैं। 5 साल बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये मैं शायद कर लेता तो सही होता। तो अभी है वो उस जोन में हूँ मैं, कर लो। तो ऐसे में what all does one have to sacrifice कि वो इस पॉइंट पे आ सके? आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कौन क्या सैक्रिफाइस कर सकता है अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। मेरे केस में नींद गई है, मेरे केस में कुछ हद तक मीठा चला गया, क्योंकि आई बिकेम वेरी लेजी बिकॉज ऑफ शुगर। बहुत ज़्यादा इंटेक हो गया था ना चाहते हुए भी। नींद तो खैर चली गई है, क्योंकि मेरा आई वॉज टू फेमस इन माई फैमिली फॉर sleeping. Like all my cousins, they called me Kumkaran. Because I was famous for only this reason that भुवन को भीड़ में भी कहीं भी एक जगह बिठा दो, उससे 2 मिनट बात मत करो, you'll find his head hanging. ऐसे मैं कहीं भी सो जाता था। वो इतना हो गया, ऐसी नजर लगी साला सबकी। वो नींद अब ऐसी हो गई है 3-4 घंटा हो गई है दिन की। But nothing that I regret. It's fun. Too much fun. मैं कहीं भी चले जाता हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस जगह नहीं जा सकता। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि I can't be seen anywhere, लोग पहचान लेंगे यार। नहीं है, जब तक आप नहीं चाहते तब तक कोई नहीं पहचान सकता। फुल कैमोफ्लेज करके पहन के जाते हो तो ना? इतने नए साधन आ गए, इतना सही आ गए, मेरे तो कैरेक्टर्स बन जाते हैं ना इसमें।
मतलब आई हैव अ डिफरेंट वॉक, हम्म, क्योंकि पीपल रिकॉग्नाइज मी योर वॉक ऑल्सो। फ्रॉम माय वॉक आल्सो। पूरा ढकने के बाद भी वो वॉक से, और हम्म, ये जो बाल ऐसे निकले रहते हैं हाँ। लंबे बाल से, लंबे बाल तो गिव अवे ही है पहली बात तो। पर हाँ, और कुछ नहीं मिस किया, और कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। हम्म, दोस्तों के साथ रेगुलर मिलना जुलना कम हो गया है, पर क्योंकि वो दोस्त हैं हम्म, तो समझ जाते हैं। हाँ, दे डोंट केयर हम्म, एज लॉन्ग एज यू मीटिंग, मतलब इवन इफ यू आर मीटिंग आफ्टर 7-8 months, हम्म, यू विल मीट लाइक यू जस्ट मेट। हम्म, और इतना सब होता है क्योंकि सब अलग अलग फील्ड से हैं, तो इतना डाउनलोड मिलता है ना उस टाइम पे। 8 महीने का डाउनलोड एक साथ होता है, और फिर वो चलती है, वो बैठक होती है वो 15-16 घंटे की, बस बैठे हुए हैं, खाना आ रहा है, हम्म। बातें चल रही हैं। तो ऐसे घर वर पे मिलते हो आप यूजुअली अपने बाहर दोस्तों जाते ही से? नहीं हम लोग, नहीं? कभी आज तक नहीं गए हम। एक स्टारबक्स गए थे जब आया था तब स्टारबक्स गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली में बहुत जगह गए थे कॉलेज में, पर उसके बाद से अब सबका जोन ये हो गया कि घर में बैठ जाओ, घर में बैठ के टीवी पे गाने चला लो, स्पीकर में गाने चला लो बैकग्राउंड में। ऐसा नहीं कि आप गानों पे ग्रूव कर रहे हो, हाँ। वैसा नहीं हमारा। हम डांस नहीं करते, हम बाहर जाने में विश्वास नहीं रखते। आप जेन्युइन टाइम स्पेंड करने में विश्वास हाँ, रखते हो। क्योंकि इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो एक जगह बैठ के बातें करें ना। हाँ। फिर आप जितनी मर्जी गाली दो एक दूसरे को, जितना मर्जी चिल्लाओ, कौन देख रहा है? हाँ। तो वो बेस्ट मेरे को लगता है, वो सही रहता है। तो देखो, मेरे को ये चीज जाननी है, मैं आपका कंटेंट बहुत सालों से देख रही हूँ, तो ये तो रिसर्च मैंने करी, बट मैं जेन्युइन कंज्यूमर रह चुकी हूँ। भुवन बाम, बीबी की वाइन्स मेरे को बहुत पसंद है शुरू से, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है समीर का कैरेक्टर, ठीक है। बट एक टाइम होता था कि आप इतनी रेगुलर वीडियोस डालते थे यूट्यूब पे, ठीक है, और अब आप बन गए हो एकदम ईद का चांद। तो ऐसे में आप आईजी पे भी अब बहुत सिलेक्टिवली एक्टिव रहते हो, और यूट्यूब पे भी वीडियोस आपकी बहुत कम हो गई हैं। तो खर्चे कैसे चल रहे हैं? खर्चे कैसे चल रहे हैं? हाँ। खर्चे चल रहे हैं क्योंकि शोज कर रहा हूँ मैं। देखो, यूट्यूब की इनकम डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पोस्ट व्हेन। आपने एक वीडियो डाल दी, खर्चे चल जाएंगे। पुराने वाले के भी अभी आ रहे हैं तो चल रहे पुराने हैं। वाले के भी अभी आ रहे हैं तो चल जाएंगे खर्चे, वैसा वाला हिसाब है। हाँ। पर आई एम डूइंग अ कपल ऑफ थिंग्स that will keep me good till 2027-28. Yeah, because I think that way. I don't want to live moment में, पैसे के मामले में तो एटलीस्ट, क्योंकि क्या है ये सोशल मीडिया, मैंने नहीं सोचा था 5 साल पहले कि इतना कंटेंट का इन्फ्लक्स हो जाएगा इंडिया में, पर हो रहा है। नाउ एवरी हाउस, मतलब बनाने वाले ज्यादा हैं, देखने वाले कम हैं। समझो आप? तो इसलिए it's a planning that okay, I just don't want to limit myself to this. Even I can't leave my characters. They've given me my life today. I can't leave them behind. Hence Dindora came. Dindora season 2 is in process. So I'm not sitting idle, I'm just doing my work. It's just that I'm not being seen regularly. I miss posting videos on YouTube. You मेरे do? को 5-6 मिनट की वीडियो डालने में मजा आता है। अभी डालूंगा, अभी ये प्रमोशन वगैरह खत्म हो जाए उसके बाद बैठूंगा डालूंगा। पर आप ये भी समझने वाली बात है कि उस प्रेशर में कि नहीं डाला, अगर बना के डाल दूं, वो बनेगा ही एवरेज, पहली बात तो। और एवरेज बना तो इंटरनेट तो इतना ब्रूटल है ही, लोग पकड़ेंगे फिर। और वो 20-26 मिलियन लोग जब गाली देंगे एक साथ, भाई साहब वो दर्द अलग है। मैं बता सकता हूँ आपको ये बात। और आई थिंक आपकी एक वीडियो उन लोगों को नहीं आई थी पसंद बहुत टाइम पहले। उससे ही नहीं उभरा हूँ मैं अभी। डॉक्टर सहगल, उससे ही नहीं उभरा हूँ मैं अभी। वो प्रेशर वाली वीडियो थी वो, कि लोग कह रहे हैं क्या करूँ डाल देता हूँ। तो ये चक्कर है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरा तो बहुत मन है बनाने का। मेरे कितने बहुत रैंडम आइडियाज दिमाग में चलते रहते हैं। इट्स जस्ट दैट एक साथ 2 जॉनरा नहीं कर सकता मैं। ताज़ा खबर रिक्वायर्स सो मच टाइम, सो मच एनर्जी एंड सो मच थॉट। क्योंकि सी, बीबी की वाइन्स इज माई बेबी, इट्स माई होम। मैं वहाँ कर सकता हूँ कुछ भी। ये कोई और मुझ पर भरोसा कर रहा है, कोई और प्लेटफॉर्म भरोसा कर रहा है, उसको मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। आई हैव टू गेट इन्वॉल्व इन इट। तो वो भी एक पोजेसिवनेस है, क्योंकि अभी करियर शुरू हुआ है एंड आई कांट लेट इट जस्ट गो बिकॉज आई नीड टू डू दिस। आपको जस्टिस करनी है पूरी, उसके साथ पूरी जस्टिस करनी है। कोई भरोसा, किसी ने भरोसा दिलाया आउट ऑफ ऑल दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बोला कि तू हमारे लिए शो बनाएगा। मैंने कहा यार सही बताओ, कह रहे हाँ बनाएगा। मैंने कहा बनाऊंगा, मेरे पास स्टोरी भी है।
कह रहे बनाओ, तो बना दिया हमने शो, वो पसंद आया, अब सीजन 2 कर रहे हैं। आई थिंक इट्स समय देना चाहिए हर चीज को। आई नो इट्स लेट, इंटरनेट के लिए 8-9 महीने भी बहुत ज्यादा होते हैं गैप, पर आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट वांट टू पुट समथिंग फॉर द सेक ऑफ इट। थोड़ा समय लेके आना चाहूंगा। बिल्कुल। तो आर यू द काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको मनी ड्राइव करती है? किस करती हद है तक? उस हद तक कि सिर्फ खर्चे ना चले, क्योंकि नाना करते हुए भी कितने खर्चे हो जाते हैं यार महीने का। स्विगी का ही देख लो, इंस्टामार्ट का ही खर्चा देख लो, घर चलाने का कितना है, स्पेशली इस शहर में। नहीं सोचा था मैंने ऐसा कभी होगा, पर हो रहा है। तो सिर्फ उन खर्चों को लेके तो नहीं सोच सकते लाइफ के बारे में। आपको बहुत चीजें पार्क करनी पड़ती हैं साइड में। ये सब कर करके ही आया है मेरे को दिमाग में कि ये अभी उड़ा दिया, ये चीज बहुत पसंद है, ये अभी ले ली, वो ले लिया तो फिर ना गड़बड़ हो जाएगा, पूरा बैलेंस इधर उधर हो जाएगा। वैसे देखा जाए अभी भी हाथ रोकता हूँ मैं बहुत। रोकते हो? हाँ, तो इतना रिस्क तो नहीं लेता मैं। अब रियलाइज हुआ मुझे। और हाँ, खर्चे हैं, मनी ड्रिवन तो है लाइफ, होनी भी चाहिए। मतलब जो लोग कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद घुसे नहीं अभी तक लाइफ में ढंग से। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट, मतलब पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। कभी कोई ऐसी चीज करी है पैसे के लिए जो बाद में रिग्रेट हुआ? हाँ, वो स्काई डाइविंग मेरा एक्सपीरियंस, मैसूर में जो कूदा था मैं प्लेन से, वो नहीं करूंगा मैं आज के बाद। कम से कम 100-150 साल तो और करूंगा नहीं। क्योंकि डर लगा? था वो, हॉरिबल। डर नहीं था वो 2 बार करने का रिग्रेट था लाइफ में, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा था कि अच्छा भी करोगे, नहीं अच्छा भी करोगे, दूसरी बार करना ही करना है। तो अगर मैं पहली बार भी कर देता, फिर भी मुझे दूसरी बार करना पड़ता। उस बात का मुझे रिग्रेट है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था वो करने के लिए। मैंने न्यूज लिख ली थी, सब कुछ हो गया था। फिर जब मैं ब्लैकआउट हुआ तो मुझे और डर लगा उसमें। फिर मैंने चलो न्यूज पढ़ दी, फिर लैंड किया, फिर लगा चलो सही है। फिर कुछ खाया, इतने में किसी ने आके बोला कैमरास ऑन नहीं थे। मैंने कहा यार ये कैसे होता है यार। फिर वापस किया, मतलब आई हैड टू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस अगेन, दोस 45 मिनट्स ऑफ द प्लेन टेकिंग ऑफ एंड रीचिंग दैट ऑल्टीट्यूड। अब मुझे पता है कि क्या हुआ है मेरे साथ पहले, तो अब मेरे को वही याद आ रहा है बार बार, और अब मैं उसी ड्रेड के साथ मैं आगे जा रहा हूँ। फिर किया वो वापस, फिर उसके बाद वो भी हो गया, सब हो गया। फिर उसके बाद सालों ने मुझे डबिंग के लिए भी बुलाया। मैंने क्या डबिंग चाहिए तुम्हें? कह रहा नहीं, आप जिस एक्सप्रेशन से वहां न्यूज पढ़ रहे थे उस एक्सप्रेशन से पढ़ दो। मैंने कहा वहां फटी पड़ी थी मेरी, वो एक्सप्रेशन था। मैंने कहा यहाँ लेके आओगे आप? मैंने कहा इतने ऑप्शंस हैं, डीनॉइजर है, इतने सारे प्लगइन्स आ गए हैं, मैंने आप लगाओ। मैं लगा के देता हूँ। फिर कह रहे अच्छा। मैंने करो ना आप। मैंने कहा सब काम हम करेंगे, एडिटर क्या करेगा यार। फिर कह रहे आप कूदे थे ना प्लेन से, तो वो वाली आवाज दे दो डब में। मैंने कहा कौन सी वाली? कह रहा मैंने ऐसा कौन कूदता है। तब तो शायद आवाज नहीं निकलती उस मोमेंट में। हाँ, फिर वो कंपनी बंद हो गई, तब मेरे को मजा आया देख के। मैंने कहा अच्छा ये ठीक है। मैंने कहा ये अच्छा हुआ। पर हाँ, that was money driven also, because I was doing it for the first time, so I was very excited, but the way the things turned out to be, yeah, I was experience है मतलब। अब मजा आ रहा है बताने में, उस टाइम तो फट रही थी। हाँ, रिग्रेट हो रहा था। every step of mine I was thinking fuck क्यों किया है तूने इसको। तो आपके साथ वो वाला मोमेंट हुआ था कि आपने बोला किसी को कि भाई तू ही धक्का दे दे मेरे को, जैसे फरहान अख्तर ने बोला था उसमें, या इवेंचुअली यही था। आई वाज टू बी hooked in with this रशियन गाय। साला वो हिंदी बोलता नहीं, इंग्लिश तो क्या ही बोलता है वो, और मेरे को उसकी भाषा आती नहीं, तो कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। कर दिया उसने मुझे, जब प्लग इन किया इतने में मैं सोचूं कुछ, मैं ऐसे हो गया एकदम, सीधे गिरा दी उसने मुझे। बट आई एम ग्लैड ही वाज देयर। चलो ठीक है, ये वाली चीज पैसे के लिए तो कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कर लेनी चाहिए। अरे मैं ही फट्टू ना, बाकी कितने लोगों को मजा आता है करने में। लोग कितना ट्रैवल करते हैं ये करने के लिए, स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस उनमें तो। हाँ सही है, मतलब अब तो सेफ्टी भी बहुत हो गई है। मेरे तो वहाँ देखो डर भी इसलिए था क्योंकि सेफ्टी का थोड़ा लफड़ा था। वो जो जिप होती है, वो जो पहनाते हैं आपको, क्या बोलते हैं, जैकेट वैकेट जो पहनाते हैं, उसकी जिप भी खराब थी। तो वो प्लेन में चढ़ने से पहले मोमबत्ती से रगड़ रहा था उसको बंद करने के लिए। मैंने कहा भाई, मैंने कहा आर यू श्योर? और एयरपोर्ट वो बंद, एकदम वीरान एयरपोर्ट। कह रहे सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए है उड़ने के लिए। मैंने कहा भाई तुम्हारा रनवे देख के लग रहा है बहुत कुछ लैंड नहीं हुआ यहाँ कितने टाइम से। 100-200 एक्स्ट्रा ले लैंड करा। सही में यार, 100 तरह के साइन करवाए उसने मुझे।
मैं यार डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ मैं अपने कि अरे। भाई साहब ये कैसे होगा यार, बट फिर हो गया, चलो ठीक है, हम्म। सही हो गया। आपने कभी अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करी है? है ही नहीं अभी, है नहीं। नेटवर्थ ऐसे बनती नहीं, नेटवर्थ बनती है आप 10-15 साल अच्छे से काम कर लो, जब रेगुलर इनकम आती रहे एक सोर्स से। अभी रेगुलर इनकम नहीं है ना, अभी प्रोजेक्ट बेसिस पे है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट होंगे वैसे वैसे इनकम आएगी। तो यूट्यूब एड रेवेन्यू से एक अंदाजा तो होता ही होगा कि इतना तो आ ही जाता है मंथली, वो नहीं, रेगुलर में नहीं, नहीं काउंट होता अरे है? बहुत फ्लक्चुएट करता है यार, हम इंडिया में रहते हैं, भूल गए आप? यहाँ पे इतना फ्लक्चुएट करता है सब कुछ। यहाँ क्रिएटर्स के पास वो है, क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी बहुत है, लेकिन उसका मॉनेटरी मजेदारी सिर्फ थर्ड पार्टी है, प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। इतने सारे लोगों को कैसे प्लेटफॉर्म पैसे देगा, बात तो कंगाल हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने उस हिसाब से रखा हुआ है यहाँ पे, जो सीपीएम होता है, क्या होता है, क्लिक पर, ऐसा कुछ, जो भी टर्म होता है उसका। हाँ, क्लिक पर व्यू। हाँ, तो वो यहाँ अलग इसलिए भी है क्योंकि क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं और व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, सो दे नीड टू बैलेंस इट आउट। मैं पता है क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि हमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली अभी रेडिट पे अपनी रिसर्च की ड्यूरिंग। ये देखो, इसमें किसी ने आपकी लिखी हुई है नेटवर्थ। कितनी है? 122 करोड़। रिडिकुलस। कितना रिडिकुलस है? आसपास कम। आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं? आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना अमाउंट देखा नहीं मैंने आज तक भाई। नहीं है, ये सच बता रहा हूँ मैं, वरना मैं बोल देता कि हाँ इसके आसपास ही है। नहीं है, ये सब वो है। सोशल ब्लेड सुना है? नहीं। सोशल ब्लेड देखना जाके, सोशल ब्लेड पे तुम सबसे अमीर औरत हो इस टाइम पे। ऐसा है क्या? सोशल ब्लेड जितने भी कंटेंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उनका रियल टाइम सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, सब कुछ रियल टाइम होता है उसमें। उसमें एक सबसे राइट साइड में कॉलम होता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, उसमें है मेरा, ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें मेरा वो देखना, तो वहीं से ही डिराइव किया जाता है। साथ उसमें है मेरा $722,000 माय ईयरली एनुअल रेवेन्यू, वो है 722 वो डैश $1.2 मिलियन। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कहाँ है ये? कहाँ है ये? क्या है? यूएस की साइट है, तो वो व्यूअरशिप जो है वो करते हैं यूएस के सीपीएम से। ओह, और यहाँ पे अलग मिलते हैं तो पैसे। यूएस के हिसाब से बहुत सही है ये, कम है उसके हिसाब से यूएस कम के है। हिसाब से कम है। पर अगर आप वो इसको इंडियन उसमें कन्वर्ट करो, एंड दिस इज ओनली सोशल मीडिया, थर्ड पार्टी नहीं है इसमें। हाँ, उसका उनको नहीं पता लगेगा। उसका नहीं पता लगेगा क्योंकि रिसर्च करनी नहीं उनको। उनको बस जो दिख रहा है उसी को डाल दो यूएस के हिसाब से, बस बना दो। कैसे कौन छाप रहा है इतने पैसे भाई? मैं वही तो जानना चाहती हूँ। नहीं छापता कोई इतने पैसे, हुए हैं कुछ लोग लिस्ट में जो छापते हैं, बट ऐसे नहीं इतना नहीं छापता यार कोई। तो जैसे आपको ऑफर्स तो आते होंगे मूवीज वगैरह के, नेटफ्लिक्स से, अमेज़न से, बट आप करते नहीं। करने की बात नहीं है, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं करने के लिए, कर भी रहा हूँ शायद। पर मूवी एक ऐसी चीज है जो कि मेरा ड्रीम है, जस्ट लाइक एनी अदर बॉय और गर्ल जिनको करना है, एक्टिंग करनी है लाइफ में। तो मेरी है ड्रीम मूवी करना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट कि करना ही है, अब जो भी आ जाए मैं कर लूंगा। मतलब जितनी मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ रोज, या जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं हफ्ते के, उसमें से मैं सिर्फ कैंसिल आउट करता जाता हूँ चीजें, आइदर बिकॉज इट्स ओनली लीड नैरेटिव, लीड ड्रिवन, सिर्फ जो मेन एक्टर है सिर्फ उसकी स्टोरी, सिर्फ वही शाइन कर रहा है थ्रू आउट, बाकी कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है, तो वही स्टोरी को आगे लेके जा रहा है, स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व है, और बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, बाकी लोग बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आलू की तरह हो, बस हैं सिर्फ हैं। मेरे को वो नहीं चाहिए यार। मैं पहली मूवी करूंगा तो उसके अंदर आप जितना मुझे दिखा रहे हो, आप आजू बाजू वालों को भी दिखाओगे तभी तो साला फिल्म बनेगी, वरना मेरे को कौन देख रहा 3 घंटा। सिर्फ थोड़ा मेरे से भी ध्यान हटे, कुछ स्टोरी पे भी ध्यान जाए, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर हैं, छोटा मोटा फैक्टर है। ऑल्सो कई बार ऐसे भी प्रोस्पेक्ट्स आते हैं कि आप ही बना लो स्टोरी, हम ले आए आप ही बना लो, वील जस्ट मेक इट विथ यू,
and this has not reached OTT yet. It's just independent producers, they come and they say कि ये स्टोरी है, ये आप बना लो. मैं बना लूँ मतलब? मैंने कहा मूवी जो मैं करूँगा, I have to do it which is not BB Givines Productions. I can't give another year. BB Givines प्रोडक्शन में कुछ करने जाता हूँ तो साल लग जाता है मिनिमम, क्योंकि मेंटली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि नाम है, कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, एंड आई वुडंट वांट इट टू गो बैड. तो आई वांट टू जस्ट गो एज एन एक्टर फॉर 40 days, डू माय वर्क एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, लेट देम वरी अबाउट इट. ये गोल है लाइफ में. तो वैसी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही. लाइक एनी स्क्रिप्ट दैट इज अबव एवरेज, आई एम ओके टू डू इट, क्योंकि फिर म्यूजिक, पैकेजिंग सब आ जाता है और वो बढ़िया बन जाती है. बट ऐसे में हाउ डू यू से नो टू बिग मनी? ये भी ना बोलना हुआ. मॉनेटरी बाद में आती है सारी बातें. ये सब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, दिस इज वे बिफोर मनी एंटर्स द सीन. पहले में ही आप वो कर पहले में ही मैं कह रहा हूँ, स्टोरी आप मुझे स्क्रिप्ट भेजो भाई पहले. यू सेंड मी द स्क्रिप्ट. बेटर इफ यू कैन कम एंड नरेट टू मी. मजा आएगा. फिर मुझे आपका POV भी जानने को मिलेगा कि हाउ कीन आर यू टू डू इट विथ मी. एंड ऑल्सो देयर आर टाइम्स व्हेन दे जस्ट कम फॉर फुटफॉल्स टू यू. सो आई हैव बीन टू नरेशंस वेयर देयर इज the producer and the marketing guy. Director is not there, the writers are not there, and the producer is narrating me the story. तो वहां पे वो गया, फिर उसने उधर से वो किया. समझ रहे हो वो क्या किया? नहीं, मुझसे पूछ रहा है वो, समझ रहे हो क्या किया? अब मैं वहां बैठ के समझ रहा हूँ कि उसने क्या किया होगा. तो मैं कह रहा हूँ सर मुझे समझ नहीं आ रहा. कह रहे यार मैं आपको फिर समझाता हूँ. तो ऐसे होता है. और मैं ऐसे साइड में देख रहा हूँ तो वो मार्केटिंग वाला फुल चेकआउट कर रहा है मुझे ऊपर से नीचे तक कि इसके बस की है कि नहीं करना है. वो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग लगता है कि they just want you for your audience. It's so unfair for everyone involved, even the audience. Audience किसी भरोसे के साथ आएगी देखने और उनको लगेगा ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया शो है तो कैसे होगा ये. इसलिए थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के मना करना पड़ता है. बट द बेस्ट वे टू से नो, एंड व्हेन आई से नो, आई जस्ट डोंट से नो, आई गो एंड मीट. क्योंकि टोन ही समझ नहीं आएगा ना, टेक्स्ट पे, कॉल पे, ये वाया एक तो बहुत गड़बड़ है. वो बीच में ही आधी बात डाइल्यूट हो जाती है. तो इट्स बेटर कि आप मुझे पर्सनली मिलके सुना दो, फिर मैं आता हूँ आपके पास पर्सनली यस और नो लेके. और फिर वो समझते हैं ना, आपका POV भी समझते हैं कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. ये एक हेल्दी तरीका आई थिंक डील करने का. वरना पहले तो डर भी अभी भी लगता है, डर कि बुरा मान जाएंगे तो क्या होगा. वैसे ऐसा हुआ है कभी? नहीं कि कोई बुरा माना है, गलत नहीं देता. मैं उस मामले में बहुत आड़ा टेढ़ा आदमी हूँ. मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. मिसकम्युनिकेशन इतना बेकार है ना, क्योंकि यहाँ वैसे ही कुछ ना करके भी र्यूमर फैल जाते हैं. सही बात है. तो क्यों उसको और तवज्जो देनी है आप जाओ क्लियर आउट करो, वो भी समझेंगे आपकी बात, आप तो समझते ही हो उनकी बात. एंड बिजनेस ही ऐसा ही है कि आज नहीं तो कल कर ही लेंगे 7 काम. 5 तो क्रॉस होने ही है. 5 होने ही है क्रॉस. तो जितना अच्छे स्वभाव से इफ यू कैन टैकल थिंग्स ना, दैट्स बेटर. यार आप सच्ची में इतने ऐसे हम्बल हो? ये हम्बल थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है. आप शायद गलत लोगों से मिलो. गलत लोग ये तो हुआ है मेरे साथ. मेरे साथ ये हुआ है अपनी लाइफ. क्योंकि मैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ, जो मेरे आसपास लोग हैं, सारे ऐसे ही हैं. हम सारे ऐसे हैं. आप किसी को भी उठा के बैठ जाओ, ऐसी बात करेंगे सारे. इतने अच्छे लोग होते ही हैं. आप अच्छे बुरे, आपका ग्रुप बनाता है आपको. Whether you're a nice person or a bad person, it all depends on who are you sitting and standing and moving around with. वही आपके दिमाग में अगर कूड़ा डाल देंगे कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो जाती है. फिर आप बिना च्युइंगम के भी जुगाली करते रहते हो. वैसे आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कंटेंट क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट करती है? करेगी. दैट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट. बट करती है, आई थिंक कुछ हद तक करती है, बट उसी स्पेस में करती है कि यू आर अ गुड कंटेंट क्रिएटर. एंड आई फील दैट इट्स नॉट अनफेयर. व्हाई? यू कांट कंपेयर 15 years of social media to 100 years of cinema. उन्होंने अपने टाइम में क्या झेला होगा, उन्होंने अपने टाइम में कितनी हार्डशिप्स झेली होंगी यहाँ तक पहुंचने के लिए. अपन लोग अपना अभी चल रहा है, अपने को भी कितना टाइम है इवॉल्व होने में. जब तक हमारे 100 साल हो जाएंगे तब तक तो क्रेजी हो जाएगा. कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ कैसे मुंडी हिलानी, AI कर देगा बाकी काम. 10 लैंग्वेज में डब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अपने आप. तो यहाँ से वहां जाने में
एक ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन, हर चीज का ट्रांजिशन इज वेरी टाइम टेकिंग, तभी मजा आएगा। मतलब अचानक ही अगर बागी बन जाएंगे सारे कि हम तो करेंगे, करो, नो वन इज स्टॉपिंग यू, बट देन थिंकिंग दैट ये ऐसे सोचते हैं हमारे बारे में, यार ये ऐसे सोचते हैं, वो गलत है, क्योंकि वो सही सही सोचते हैं। आप सीजन बॉल, आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखते हो फॉर इंस्टेंस, फिर आप गली क्रिकेट में कॉस्को की बॉल से खेलते हो और आप वहां पेल रहे हो, जरूरी नहीं है आपको कल सीजन बॉल डालें और आप उतना ही पेलो, लेकिन आप कह रहे हो अरे मैं जिता देता ये मैच, वहां अहमदाबाद में मैं जितवा देता, कोटा में मैं जितवा देता मैच। ये वो एक कंपैरिजन, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि यू मस्ट बी गुड इन व्हाट यू डू, बट फॉर दैट एक्सेप्टेंस फ्रॉम दैट साइड यू नीड टू ग्राइंड अ लिटिल मोर। वो ट्रस्ट जीतना भी तो एक चीज है, क्योंकि अगले ने पैसा लगाना है यार आपके ऊपर, वो बहुत कठिन है, आज के जमाने में तो बहुत कठिन है। टू पुल पीपल टू थिएटर्स इज डिफिकल्ट, टफ। ओटीटी की बात तो पता है मैं क्यों पूछ रही थी क्वेश्चन? मैं कल परसों एक रील देख रही थी, उस रील में विराज घेलानी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, उनका कैमियो था जवान मूवी में, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उस सेट पे क्या था जो उनके हिसाब से बहुत खराब था। कहते कि वहां पे उनको ऐसा फील हुआ कि उनको लोग ट्रीट कर रहे थे कि हाँ चल यहाँ पे खड़े हो जा, हाँ ये शॉट दे दे, ओके चल जा यहाँ से। तो कहते कि यार फील ही नहीं हुआ कि वो रिस्पेक्ट मिल रही थी, चाहे छोटा रोल था बट वो रिस्पेक्ट नहीं फील हुई। आपको सुनने में आता है ऐसा? होता है हमारे साथ यार ऐसा। कैसे डील करते हो उस होता है मोमेंट में फिर? मैंने उतना काम ही नहीं किया अभी, तो कोई भी बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि मैं ही गलत कर रहा हूँ क्या, क्या करूँ, अच्छा ऐसे कर लूँ, ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूँ बस। फॉर मी टू बी इन दैट मोमेंट इज अ बिग थिंग फॉर मी। क्या कर रहा था मैं घर पे बैठ के? कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, शायद फिल्म लग जाएगी, शायद मेरे पूरे सीन्स रख लिए जाएंगे, उस एक्साइटमेंट में मैं करूँगा, कुछ भी करूँगा। सारे ऐसी बात करते हैं यार, सेट्स पे ऐसी बात करते हैं, 100 चीजें चल रही होती हैं एक टाइम पे, 100 चीजें, ये लाइट नहीं चली, वो लाइट नहीं चली, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बंदा ही नहीं आया, तो कैसे करें? चलो 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 खड़ा हो तेरा, फटाफट शॉट दे, लाइट जा रही है, क्या करें क्या करें। शायद पर्सनली नहीं लेना चाहिए फिर। नहीं लेना चाहिए पर्सनली, मतलब कुछ और भी हुआ होगा तभी बोला है उसने, पर ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत होता है, सब जगह नहीं होता होगा, पर जहाँ होता है वहां होता है। मतलब इतना प्यार से पहले कोई बात नहीं करता था, ये तो वही बात होगी कि हाथ भी नहीं लगा सकते बच्चों को। ओ जैसे पहले टीचर तो मार भी देता था। हाँ, हमारे टीचर हमें मारते थे तो हम हंस देते थे, फिर वो भी हंस देते, इसलिए प्यार करते हैं सारे टीचर्स अभी भी अपने पुराने बच्चों से। हमेशा आप स्कूल में जाओ, वो बोलेंगे यार वो जो 2014 का बैच था ना, बड़ा प्यारा बैच था, क्योंकि अब तो बिल्कुल वैसा हो गया। अब तो डांट भी नहीं सकते, 2 बातें और सुननी पड़ती हैं उल्टा। टीचर को डर लगता है अब, हाँ पहले बच्चों को डर लगता था। आई थिंक कल्चर चेंज ही है ये, कुछ नहीं, कल्चर शॉक है ये। धीरे धीरे आप जितना ज्यादा काम करते जाओगे उतना ज्यादा आपको रियलाइज होगा कि दिस इज द रियलिटी, एंड वंस यू आर ऑन दैट साइड then you won't say all this because you will be doing the same, because इतना प्रेशर होता है, इतना सब कुछ प्रेशर होता है लाइफ उस टाइम पे, उस मोमेंट में कि करना है ये शॉट, तो नहीं किया तो कैसे होगा। प्लस इतने सारे लोग होते हैं उस टाइम पे सेट पे, सब अपनी मस्ती में घूम रहे होते हैं, सब कोई नॉन सीरियसली घूम रहा है तो उसको झाड़ दिया, इसको झाड़ दिया, क्योटिक होता है। ताजा खबर के सेट पे हम पूरा टाइम, नीलकमल की कुर्सियां होती थी तो हम पूरा टाइम ऐसे बैठते थे ऑन द एज कि अभी बुला लेगा ये, तो फटाफट जाना अभी बुला पड़ेगा। लेगा, तो ऐसे ही बैठते थे पूरा पोस्चर, कभी ऐसे नहीं होता था पोस्चर यूं, हमेशा यूं बैठते थे कि अभी लग जाएगा, और सिर्फ कैमरामैन को देख रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं कि लाइट लगी, और कुर्सी लेके खुद कैमरा के पीछे रखी और शॉट देने वापस आए। उतना भी टाइम नहीं था कि किसी बॉय को बोल दें कि भैया ले जाओ। हैंड्स ऑन होता है सब कुछ, क्योंकि आपके पास इतने ही दिन है, इतने ही घंटे हैं, मैक्सिमाइज करना है उसमें। आपने वो वाली वीडियो देखी है, अनुराग कश्यप आपके बारे में बात कर रहे हैं उसमें? देखी मैंने, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो नाम बहुत अच्छा एक्टर, बड़ा अच्छा लगा मुझे, सही है, अच्छा लगा मुझे। उनके साथ काम करना चाहोगे आप? फेवरेट डायरेक्टर सोचा है कोई, यार इस टाइप की मूवी करूंगा, इस टाइप का रोल करूंगा, इस डायरेक्टर के साथ करूंगा? किसी टाइप का रोल नहीं सोचा, लेकिन इम्तियाज सर के साथ तो बहुत मन है काम करने का, एज एन मैन जब हुआ तब, और राजकुमार ईरानी सर के साथ
काम करने का मन है, और दिवाकर बैनर्जी सर के साथ काम करने का मन है अभी, काफी बड़ी बकेट लिस्ट है। पता है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ना लाइफ में जेन्युइन बड़े सपने देखने चाहिए। मतलब कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, और वो कुछ लोग होते हैं आपकी तरह। और शायद उस चीज़ का बेनिफिट या उस चीज़ का कहते हैं ना फल फ्रूट, वो उस मोमेंट में ना मिले, और जितना मिलना चाहिए उतना तो मिल ही रहा है, ऑफकोर्स आपको बहुत प्यार मिल रहा है आपकी ऑडियंस से, बट द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस probably will be when the next person who comes after you, उसके लिए वो ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपने इतना बड़ा सोचना उसके लिए नॉर्मलाइज कर दिया। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये अगर आप 6-7 साल पहले कहती तब लगता कि पर अभी जिस स्पीड से सब कुछ जा रहा है आगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं कहीं बोल के भी आया था ये बात कि किसी ने मुझे बोला था कि आपके पास तो वरदान आता है, कैन यू प्रेडिक्ट समथिंग। तब मैंने ऐसे ही खुले में बोल दिया था, बट फिर उसके बारे में मैंने सोचा घर जाके, मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। फिर मैंने कहा नहीं यार, जितनी स्पीड से अपन लोग जा रहे हैं पॉसिबल है। मैंने बोला था कि आने वाले 5 सालों में, 5 साल तो देना चाहूँगा मैं इस चीज़ को, 5 से 10 ले लो, 5 से 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 5 साल में कोई एक क्रिएटर ऐसा आएगा जो कि एक 500 CR मूवी ओपन करेगा बॉक्स ऑफिस पे। इतना स्पीड से चल रहा है सब कुछ, जिस स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे में जितना आपको प्यार मिलता है, जितनी लव प्यार एडोरेशन आपको मिलती है, वो वरदान तो है, बट कभी कभी ये वरदान श्राप की तरफ फील होता है। नहीं, बस किस सेंस में श्राप? यार कभी कभी इंसान को फेम चाहिए होती है, या फिर पर्पस चाहिए होता है, या पैसा चाहिए होता है, और वो जब उसको मिल जाता है ना, उसको रियलाइज होता है कि इसकी फ्लिप साइड भी है, कि जितना ये अच्छा है उतना इसके साथ बुरा भी आ रहा है। बुरा एज इन क्रिटिसिज्म, क्योंकि और क्या बुरा है? क्रिटिसिज्म, या फिर अपनी लाइफ अपने हिसाब से ना जी पाना। जैसे बहुत सारे एक्टर्स, वैसे तो उनको फेम चाहिए, बट जब वो बाहर निकलते हैं फिर कहते हैं यार हम बाहर नहीं निकल सकते, अब हम ये नहीं कर सकते। अब वही तो कह रहा हूँ कि आई कांट गेट क्लिक्ड, आई डोंट वांना स्टेप आउट इन पब्लिक। सब फेक चीजें हैं फ्रैंकली, क्योंकि मेरे जैसा लड़का अगर कैमोफ्लेज का तरीका ढूंढ सकता है, तो वो तो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनकी तो टीम्स होती हैं जो उनको सजेस्ट करती हैं आइडियाज। उनको तो पता ही होना चाहिए, करते भी होंगे सब। जब तक कोई एक्टर ना चाहे कि मैं रिकॉग्नाइज ना हूं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है। आप फिर भी पकड़े गए हो ना 1-2 बारी फैन से? वो तो पकड़ा गया हूँ आईब्रोज की वजह से, वॉक की वजह से। पर सही है, कुछ नहीं है। कोई इतना वैसे भी ध्यान नहीं देता पब्लिक में, कोई 2 बार मुड़ के नहीं देखता किसी को। सब पॉसिबल है अभी के टाइम में, सब कुछ पॉसिबल है। और जो फ्लिप साइड है इस सब चीजों का, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म है, ट्रोलिंग है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो उससे आप डील कर लेते हो? करना ही पड़ता है। आई चोज दिस लाइफ, सो आई हैव टू डील विद इट नाउ। आई कांट सिट एंड क्रेव यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे बोलेगा वो, कीबोर्ड है उसके पास, फ्री इंटरनेट दिया हुआ उसको सबने, बोलेंगे। उसके पास भी वरदान है, उसके पास भी वरदान है, एनोनिमस आदमी है वो, बोलेगा। उसको मन किया बोलने का, बोल दिया उसने। तो इससे तो डील करना ही पड़ता है, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड है। कभी वैसे अगर आपको ये सारी चीजें वापस करनी पड़ती तो क्या लगता है, कर लेते हैं, या फिर लग रहा है कि यार नहीं जैसे हो गया हो गया? नहीं, जैसे हो गया हो गया। फिर से करने नहीं जाऊंगा मैं ये सब क्योंकि क्या क्या पापड़ बेले मुझे पता है, और कोई चेंज भी नहीं करना चाहूंगा मैं कि काश मैं इसको ऐसे कर लेता। नहीं, फिर मैं यहाँ नहीं बैठा होता। वो ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा है ना कि आज मैं इधर हूं मेंस एक्सपी पे। मैं इसमें बड़ा मानता हूँ कि पास्ट को मत करो ट्वीक, वरना कुछ मजा नहीं आएगा आगे। जो आगे कुछ बढ़िया होने वाला वही हिल गया तो अगर सही बात। फिर क्या करोगे आप? क्या पता कुछ तगड़ा ही कुछ आ रहा हो, फिर आप वो ठीक करने के चक्कर में वो हाथ से निकल जाए। कुछ नहीं, अभी क्या कर रहे हो, अभी आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, अभी आप किसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, खुद का कैसा ध्यान रख रहे हो, सिर्फ ये मैटर करता है अभी। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ टू यू और विथ यू, एंड व्हाट आर यू डूइंग विद अदर्स। बाकी कुछ मैटर नहीं करता कसम से। पीछे वाला पास्ट चेंज कर नहीं सकते आप, फ्यूचर करने जाओगे यहाँ पे गड़बड़ हो लग जाएगी जाएंगे आपके। बस
What will be retirement like for Bhuvan Bam? Vanish, thin air, गायब. Beach mountain. Mountain. India abroad. यहीं पे बहुत जगह हाँ? है यार, बहुत जगह है. अपने ही बहुत जगह है. बढ़िया बढ़िया. वैसे कोई इंस्टेंस याद है आपको अपनी लाइफ में जिसने आपको हम्बल कर दिया? इनिशियली था. मैं एक अवार्ड शो के लिए गया था साउथ कोरिया. यहाँ पे मेरे थे 6-7 मिलियन हाँ. सब्सक्राइबर. हाँ. मैं उस एटीट्यूड से गया था वहां. देख रहे हो आप? उस एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड से गया था मैं. सी आता है इसमें. वो सी था मैं. उस एटीट्यूड से मैं वहां गया था एकदम. और अच्छा सूट पहना था मैंने, मस्त, खुद खरीद के. अब तो खैर टैग करना पड़ता है सबको, बट उस टाइम पे खुद खरीद के पहना था. ग्लासेस वासेस लगा रखे थे. और एक, और मैं ऐसे फील कर रहा था कि यार नो इट जस्ट हैपेंड. नर्वस भी हूँ, गांड भी पड़ी बड़ी, और इंग्लिश भी बोलनी है. तो 100 तरह के स्ट्रेस थे. फिर मैं देखता हूँ एक क्रिएटर निकलता है 26 मिलियन व्यू, 30 मिलियन व्यू वाला, मस्त एकदम चिल. और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा सही है. चड्डी पहनी हुई थी उसने, शॉर्ट्स, और उसके दोनों नाड़े घुटने के नीचे थे, इतने लंबे नाड़े. तो देखा मैंने, यार कौन सा, ये कहाँ से क्रिएटर. तो मैंने फिर आसपास एक जो इंडियन जो रिप्रेजेंट थे जो मेरे को लेके गए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ कितने सब्सक्राइबर वाले लोग भी हैं. तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक 40 मिलियन पे है बंदा, जर्मनी का. नहीं, जर्मनी का नहीं था, कोई पता नहीं कौन सी कंट्री का था, याद नहीं आ रहा मुझे. वो था 40 मिलियन व्यू के साथ. उसके 3 चैनल थे, एक पे 40 थे, एक पे 35 थे, एक पे 20 मिलियन थे. मैंने कहा ब्रो, मोनोपोली, काम योर टिट्स. चुपचाप बैठ, शांति से अवार्ड ले, घर जा, मेहनत कर, और चौड़ा हो रहा है. तो वो एक मोमेंट था जब मुझे लगा कि there's too much work to do. वैसे when does life get easier? It never does. After you die, it's easiest then. And when you are a kid, before school. I agree. Before school. वो तो याद भी नहीं रहता. Exactly. इसलिए easy है वो. इसीलिए easy है. स्कूल में भी आजकल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी ना, काफी ज्यादा. बैग्स भारी हो गए हैं, और होमवर्क्स इतने हो गए हैं, जितने बच्चे के नहीं उतने माँ बाप कर रहे हैं होमवर्क. माँ बाप भी वापस स्कूल जा रहे हैं, उनके इंटरव्यू ज्यादा होते हैं. तो आफ्टर यू डाई देन यू रेस्ट इजी, लिटरली. पता है, कहते हैं कि जब एक इंसान मरता है तो उसको भगवान से मिलने का एक मौका मिलता है. तो अगर आपको ऐसा मौका मिला तो आप भगवान जी से क्या पूछोगे? कोई एक क्वेश्चन. बाथरूम कहाँ है? मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि क्या इसके बाद ये सब होता है, आफ्टर लाइफ में होता है क्या ऐसा. क्या पता वहां जाके उसका भी स्ट्रेस अलग हो. पता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल. मस्ती करूंगा मैं, मस्त, ऊपर जाके भी स्ट्रेस लूं कि ये क्यों किया मेरे साथ, वो क्यों किया, हो गया क्या, उसी को लेके थोड़ी चलना है. रैंडम सवाल करूंगा मैं. बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो आप. आज पूरे इंटरव्यू में मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप बकचोदी वाले आंसर दोगे या सीरियस आंसर दोगे. मिक्स थी आपने. मूडी. ठीक है, तो जाने से पहले हमारी ना काफी यंग ऑडियंस है मेंस एक्सपीरियंस. ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनको एक ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस में कोई एक एडवाइस दे सकते हो, बट लाइक माय फेवरेट कैरेक्टर समीर. या समीर के लिए ना चश्मा लगाना पड़ता है, वरना वो समीर नहीं, वो वाला, वो काले वाला और एकदम पतला वाला. मैं ऐसे ही देता हूँ एडवाइस कि ये जो अभी मैंने बोला कि किसी से एडवाइस मत लेना, ये सुन लेना, अमल करना ना करना आपके ऊपर है. पर किसको दूंगा एडवाइस में? यंग लड़कों को, जो अभी थोड़े से होता है ना कि अभी पर्पस नहीं मिला अपनी लाइफ में, थोड़े से उलझे हुए हैं. यार पर्पस तुम ढूंढ लो, कितना भी पर्पस हो सकता है ना मिले अभी, पर उस चक्कर में स्ट्रेस मत लो ज्यादा. डोंट गेट ऑब्सेसिव ओवर योर फेलियर्स, क्योंकि फेलियर्स वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग. you'll find success, maybe not today, maybe not tomorrow, maybe 6 months later, maybe a year later,
but if you keep obsessing about what wrong has happened with you, you'll never be able to move in the direction of that success. तो फेलियर के पीछे पागल मत हो और सक्सेस के पीछे बावले मत हो. अच्छा टाइम बुरा टाइम टिकता ही नहीं कभी, साइकिल है. ज्यादा सेलिब्रेट मत करो और ज्यादा उदास मत हो. ताजा खबर सीजन 2 ताजा खबर सीजन 2 27 सितंबर को. ये पहले आ गया होगा, पहले आ गया हो. 27 सितंबर को आ रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. जाके देखिए, बिंज वॉच है. मजा ना आए तो तुम देखो फिर अपना नाम बदल दो. हाँ. Thank you so much, Bhuvan. It Thank was you. lovely talking you. to you. Thank you so so much. Thank much. you.